अन्योंहासेयो। हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन नियम। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से अगर कॉन्सोनेंट यानी कि लेटर के स्थान के जगह से हम उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर वो बीच में आए तो क्या कहेंगे, नीचे पाछिम में आए तो क्या कहेंगे, और फर्स्ट स्थान पर आए तो क्या कहेंगे, वो हमने सीखा है। और आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दूसरे जो बाकी रह गए थे कॉन्सोनेंट, उसको सीखने वाले हैं कि उसे किस स्थान पर क्या बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की लर्निंग। फर्स्ट हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर ख पहले स्थान पर आए, लेटर वर्ड्स के बिगिनिंग में आए ख, तो हम उसे ख बोलेंगे। अगर वही ख बीच में आए या फिर वर्ड्स में कहीं भी आए, बीच में, लास्ट में, मिडल में, तो हम उसे ग बोलेंगे। अगर वही ख नीचे पाछिम में आए तो उसे हम क बोलेंगे। इनके मैंने एग्जाम्पल के साथ इन सारे कॉन्सोनेंट के बारे में सिखाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ध्यान से देख लीजिए और आज यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। न स्टार्ट में आए, फर्स्ट स्थान पर आए तो न, बीच में आए तो भी न, नीचे आए तो भी न। थ स्टार्ट में आए, बिगिनिंग में, पहले स्थान पर तो थ, बीच में आए तो द, या फिर आगे लास्ट में आए तो भी द, एंड नीचे आए तो त। र स्टार्ट में र, बीच में कहीं भी अगर हम ल लिख रहे हो तो र या फिर ल, और नीचे तो हमेशा पाछिम में ल ही रहेगा। पाछिम के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है, तो प्लीज़ पाछिम को भी क्लियरली सीख लीजिए। म, और म। फ स्टार्ट पहले स्थान पर फ, बीच में कहीं भी आए तो ब और नीचे प। श स्टार्ट में श, बीच में श और नीचे त। ओके, तो चलिए अब आज के हम रिवीजन के बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट डबल कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन नियम। तो आज हम सिर्फ इसे एक बार देख लेते हैं। डबल कॉन्सोनेंट में तो कहीं भी चेंज नहीं होता, वो कहीं भी स्थान पर हो, वर्ड के बीच में हो, फर्स्ट में हो, लास्ट में हो, नीचे पाछिम में हो, उसके सारे प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहते हैं। बोलने के तरीके में वो सेम ही रहता है। तो डबल कॉन्सोनेंट यानी कि क, त, प, स एंड छ को हम सिर्फ वही प्रोनाउंस करेंगे, वो कहीं भी आए। सिर्फ पाछिम में चेंज होता है, जैसे कि सिर्फ पाछिम में चेंज होता है, जैसे कि स है तो पाछिम में त, च है तो त, और त का तो त ही रहेगा, और प का प ही रहेगा, और क का क रहेगा। चलिए हम थोड़े वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। लेट्स स्टार्ट। नुगु, नुगु यानी वो, कौन। नुगु, यहाँ पर न और ग दूसरे स्थान पर आ रहा है तो हम उसे ख नहीं कहेंगे, ग कहेंगे, नुगु। सेकंड वर्ड है शिगे, शिगे यानी वॉच। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग, शी एंड दूसरे स्थान पर ख आ रहा है तो हम उसे ग बोल रहे हैं, शिगे। वही ग फर्स्ट स्थान पर देखिए खुदू, तो हम उसे ख कह रहे हैं, खुदू, खुदू। और द जो पहले स्थान पर होता है तो हम उसे ठ कहते हैं, तो दू, खुदू। ओके। आ बो जी, यहाँ पर हा फो छी नहीं बोलेंगे, ब, आ बो जी, आबू जी यानी फादर। सो आप इस पर से समझ सकते हैं कि कोई भी लेटर के स्थान के द्वारा, यानी कि लेटर अगर पहले स्थान पर हो तो भी उसको अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, दूसरे स्थान पर हो तो भी अलग, और नीचे हो तो भी अलग। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है चार्ट पर से
कि पहले हो तो क्या और फिर लास्ट में तो सभी सेम ही रहते, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर और नीचे पाछिम में। और एक बार चार्ट क्लियर हो जाए उसके बाद वर्ड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे आपको बोलने में और प्रोनाउंस करने में काफ़ी हेल्प मिले। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है खोगी, फाबो, छाजू, फिगुनी। खोगी, फाबो, छाजू, फिगुनी। खोगी में देखिए ख दोनों है, लेकिन फर्स्ट में उसे हम ख बोल रहे हैं, दूसरे स्थान पर उसे हम ग बोल रहे हैं। खोगी यानी मीट। फाबो में भी यहाँ देख सकते, पहले हम उसे फा कह रहे हो, दूसरे स्थानों पर ब, फाबो। तीसरे में छ, जिसको फर्स्ट स्थान पर छ, छा जू। और फागुनी, फागुनी यानी बास्केट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब तीसरा प्रोनाउंसिएशन रूल्स है रीसेरिफिकेशन या फिर कैरी ओवर। इनमें क्या होता है, फाइनल कॉन्स्टोनेंट सिलेबल में फाइनल कॉन्स्टोनेंट यानी कि पाछिम मूव इनटू नेक्स्ट सिलेबल व्हेन द नेक्स्ट सिलेबल बिगिन विथ द वोवेल्स। चलिए समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिखा है ई, गो, त एंड ई। आप इस तरह से प्रोनाउंस करें तो पहले है ई, दूसरा सिलेबल है गोत और तीसरा सिलेबल है ई। तो हम इसे ईगोत ई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम इससे बोलेंगे ईगोशी, ईगोशी। ये क्यों हुआ? दूसरे सिलेबल में गोत नीचे त के बाद पाछिम के बाद तुरंत वोवेल्स ई आ रहा है, वोवेल्स ई। तो ई के साथ कॉन्स्टोनेंट जुड़ जाएगा और श ऊपर जाने के बाद, त ऊपर जाने के बाद वो श प्रोनाउंस करेंगे तो ईगोशी। लिखने में तो हमें सिर्फ ईगोशी जो इसमें लिखा है फर्स्ट स्थान पर वैसे ही लिखना है, लेकिन यह रेड अक्षर से जो लिखा है वो तो आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है। आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है ई गोशी, ईगोशी, ईगोशी। नीचे फाइनल कॉन्स्टोनेंट नेक्स्ट अगर वोवेल्स आ रहा हो तो उसके साथ जोड़कर वो प्रोनाउंस करेंगे, दोनों कंबाइन होकर वर्ड बना देंगे। ओके, तभी पाछिम के नियम, पाछिम में अगर ये श आता है तो हमने सीखा था उसे त बोलते हैं, बट वो नेक्स्ट वोवेल के साथ मूव्स होके उसके साथ कंबाइन होके उससे जिस तरह से हम श बोलते हैं तो उससे हम श ही बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मात आ यो। इस तरह से हम इसे पढ़े तो मात आयो, बट हम उसे मातायो नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे माँ जायो, माँ जायो। सो इस पर से हमें ये समझ में आया, अगर पाछिम में कोई वर्ड हो और उसके तुरंत कोई वोवेल्स आ रहा हो, जो वोवेल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा और उसकी जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि ये ज है तो उसे हम ज ही बोलेंगे, माँ जायो, माँ जायो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेगी, चेगी, चेगी। यहाँ पर नीचे क है तो नेक्स्ट वोवेल्स के साथ ई के साथ जुड़ जाएगा और उसे हम प्रोनाउंस करेंगे गी, चेगी, चेगी। लास्ट में है ई, क, ओ, यो। इसे हम पाछिम की तरह प्रोनाउंस करें अलग अलग सिलेबल में, अलग अलग वर्ड में तो इक ओ यो, बट हम इसे इकोयो नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इल गोयो, इल गो यो। अगर डबल नीचे डबल कॉन्स्टोनेंट पाछिम में आ रहे हो, डबल लेटर, तो उसमें जो लास्ट वाला होगा वो कॉन्स्टोनेंट नेक्स्ट वोवेल्स के साथ जुड़कर कंबाइन हो जाएगा और प्रोनाउंस करेंगे
और जो फर्स्ट वाला होगा उसे हम नीचे ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ र ल और यहाँ नीचे ई ल ग और बाद में ओ यो है, तो हम क्या करेंगे, इल और ग को साइड के वोवेल्स के साथ छोड़ देंगे। इल गोयो, इल गोयो, इल गोयो। ओके, तो डबल पाछिम नीचे आ रहे हो और उसके बाद तुरंत वो सिलेबल के बाद तुरंत कोई वोवेल्स आ रहा हो, सिर्फ और सिर्फ वोवेल्स, तो लास्ट वाला जो कॉन्स्टेंट होगा नीचे की ओर वो उसके साथ जुड़ जाएगा और नीचे रह जाएगा ओनली आगे वाला कॉन्स्टेंट। यानी कि आप बाजू में देख सकते हैं इल गोयो। आपको लिखना तो ये जो ब्लैक अक्षर से लिखा है वैसे ही होता है, रेड को तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो प्लीज़ आपको जो आगे मैंने ब्लैक अक्षर में लिखे हैं वर्ड्स आपको वही देखने हैं। प्रोनाउंस ये रेड अक्षर में जिस तरह से किए गए उस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, बट अभी बारिश हो रही है तो nasal assimilation. This is most important point of कोरियन ग्रामर। तो इसमें क्या है कि अगर म, न और ऊँग ये तीन है वो नेज़ल साउंड में आते हैं, म, न और ऊँग। तो कोष्ठक ऊपर से हम पहले सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर एंडिंग कॉन्स्टेंट यानी पाछिम में फ, फ, फ स, र फ और र फ, जो ये सारे फाइनल कॉन्स्टेंट है तो हम इसे पाछिम में क्या बोलेंगे, प, ओनली प। तो वही प के तुरंत बाद न आ रहा हो, न, तो वो प्रोनाउंस करना होगा हमें म। उस प को हम क्या बोल लेंगे, म। जैसे कि यहाँ पर हा प नी दा ऐसे है, बट हम उसे क्या बोलेंगे, हम नीदा, हम नीदा, हम नीदा। क्यों? क्योंकि प है उसके बाद तुरंत न आ रहा है, न। अगर प के बाद तुरंत न आ रहा हो तो जो प है उसका प्रोनाउंस चेंज कर देना है हमें म में। ओके ओके, क्लियर। हम नीदा, हम नीदा। इंडेक्स कॉन्स्टेंट में फ जाने के बाद वो प साउंड होता है, वो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं उसे प बोल रही हूँ, वरना उस लेटर को हम फ कहते हैं। ओके, तो नीचे प के बाद तुरंत अगर न आ रहा हो तो हम उसे प्रोनाउंस करेंगे म। तो हो गया ना, हम नी दा। तो इस रेड अक्षर से मैंने लिखा है उसे तो सिर्फ आपको सीखना है, उसे आप लिखने में तो जो हम नीदा हमने ब्लैक अक्षर से लिखा है वैसे ही लिखा जाता है, सिर्फ प्रोनाउंस करने में हम उसे हम नीदा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है थ, थ, छ, छ, स और ह पाछी में आ रहा हो तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करते, त। प्रोनाउंसिएशन नियम के ऊपर से अगर उस त के बाद अगर न आ रहा हो, त के बाद न, तो हम उसे त का साउंड चेंज कर कर उसे हम न बोलेंगे, न। त के बाद न आ रहा हो, त के बाद न आ रहा हो तो हम उस त को चेंज कर देंगे, न बोलेंगे। आपको पता है कि मैं इस थ जब पाछिम में आता है तो हम उसे त बोलते हैं। तो उस त के बाद अगर न आ रहा हो तो इट्स चेंज न साउंड। ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मिनंदा, मिनंदा, नोट मीत नन्नंदा, वैसे नहीं बोलेंगे, मिनंदा, मिनंदा, मी नन्नंदा, मिनन, मी नन्नंदा, मी नन्नंदा। ओके, मीनंदा, मीनंदा। नेक्स्ट है क अगर पाछी में आ रहा हो तो उसके बाद
उसके बाद न आ रहा हो, क के बाद न आ रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे अंग। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, छा नीचे आ रहा है क, छाक न्योन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, छांगन्योन, 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 छाकन्योन नहीं बोलेंगे, छांगन्योन, छांगन्योन। तो आप इस कोष्टक की मदद से, इन एग्जाम्पल की मदद से इन नियम को याद रखने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको इससे पहले से समझाती हूँ। प्लीज़ लर्न। अगर पाछी में प आ रहा हो तो उसके बाद न आ रहा हो तो इस चेंज साउंड म। अगर पाछी में थ आ रहा हो लेकिन हम उसे बोलते क्या है त, और उसके बाद तुरंत न आ रहा हो तो इट्स चेंज साउंड न। अगर पाछी में ख आ रहा हो लेकिन हम उसे पाछी में क्या बोलते हैं क, और उस क के बाद न आ रहा हो तो इस चेंज साउंड अंग। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट दूसरा नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम है ल एसिमिलेशन। अगर र और न एक साथ जुड़ जाए तो उसको हम ल बोलते, ल। र और न, कौन, र और न दोनों एक साथ जुड़ जाए तो उसे हमें बोलना होगा ल। देखिए यहाँ पर लिखा है शीन रा, शीन रा, तो इसे सीन रा नहीं बोलना है, हमें बोलना है सिल्ला, सिल्ला, क्योंकि न और उसके बाद क्या आ रहा है र, तो न और र बनकर साउंड बनता है ला, ल, सिल्ला, सिल्ला। लिखना तो जो ब्लैक वर्ड से लिखा है वर्ड वैसे ही लिखते हैं सिल्ला, बट हम इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जिस तरह से यहाँ रेड में मैंने लिखा है शिला, शिला। ओके, न चेंज हो जाएगा ल में, शिला, शिला, और र का भी ल हो जाएगा। अगर न और ल, न और र एक साथ जुड़ते हैं तो बनते हैं ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है चिल्ली, चिल्ली। यहाँ पर भी देख सकते हैं छिनरी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम इसे चिल्ली प्रोनाउंस करेंगे। ओके, न और र कंबाइन होके ल साउंड बनाते हैं, तो न का भी ल हो जाएगा और री का भी ली हो जाएगा, तो चिल्ली। नेक्स्ट है योन लाख। हम इसे योन राक नहीं बोलेंगे, यो न का ल हो जाएगा, रा का ला हो जाएगा, तो यो लाक, यो लाक, यो लाक। अब नेक्स्ट में है शिलने, शिलने। तो इसमें आप देखिए नीचे पाछिम में र आ रहा है और उसके बाद न आ रहा है, तो भी रूल तो वही रहेगा, शिल्ले, शिल्ले। टेंसिफिकेशन, टेंसिफिकेशन रूल है कि अगर अगर ख, थ, फ और छ नीचे आ रहे हो पाछिम की जगह पर तो उसका टेंसिफिकेशन हो जाता है और वो डबल कॉन्सोनेंट में प्रोनाउंस किए जाते हैं। देखिए इसमें आपको एग्जाम्पल से ही सीखेंगे आप, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर शिक तांग, शिक दांग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिकतांग, क्योंकि क के बाद जो द आ रहा है दूसरी जगह पर आते हैं तो उसे हम द कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर त प्रोनाउंस करेंगे शिकतांग। क के बाद जो द आए तो हमेशा द त में चेंज हो जाता है। दूसरे में देखिए सुक चे, तो हम इसे सुकचे नहीं प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे सुकचे, सुकचे। ओके, सुकचे नहीं, सुकचे,
ओप्ता, ओप्ता। प के बाद त आ रहा है तो भी हम उसे ता कहेंगे, ओप्ता, ओप्ता। हाक्यो, यहाँ पर हाग और ग्यो, हाग ग्यो नहीं बोलेंगे हम, दोनों क को साथ में छोड़कर क प्रोनाउंस करेंगे। हाक्यो, हाक्यो। ओके, तो इसमें आप देखिए सिक्तांग, सुक्चे, ओप्ता, हाक्यो। अब है कोचिप, कोतचिप। तो यहाँ पर कोत पहले सिलेबल में तो कोत ही रहेगा, फिर छिप आ रहा है छिप, तो नीचे सिलेबल में छ है तो दोनों कंबाइन हो के कोचिप, कोचिप। च प्रोनाउंस करेंगे, छिप नहीं, कोचिप, कोचिप। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशनाइजेशन, यानी कि अगर ख, थ, फ और छ नीचे फाइनल कॉन्स्टेंट में आ रहे हो और उसके बाद तुरंत ह आ रहा हो, ह, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ख, थ, फ और छ हो जाएगा। यहाँ पर पहले है एग्जाम्पल, फुक हान, तो क का प्रोनाउंसिएशन ख हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, फुखान, फुखान, फुखान। ओके, दूसरे पर है चौथा, तो हम इसे चो ह यानी चौथा, तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे चत्था, चत्था। नीचे है इप हाक, तो हम इसे इप हाक नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम इसे कहेंगे ई फाक, ई फाक, ई फाक। और नीचे मान था, तो ह के बाद दा आ रहा है तो दा का था बन जाएगा, तो मान न का नहीं रहेगा और था, मान था, मान था, मान था। ओके, फो खान, चौथा, ई फाक, मान था। ह के साथ ख, थ, फ, छ मिल जाए तो ख, थ, फ, छ प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तब आपको ह को नहीं बोलना होता, ह को ह के जगह पर इन दोनों को मिलकर अलग साउंड करना होता है। नेक्स्ट नियम ये है कि अगर थ और थ के बाद ई आता, नेक्स्ट नियम है कि अगर नीचे पाछिम में थ आ रहा हो या फिर थ आ रहा हो और उसके बाद ई आ रहा हो, तो वो हमें उससे बोलना होगा जी, थ और ई जी, और थ और ई छी। तो इसमें पहले में देखिए खू, नीचे द और फिर ई, खुजी, द और ई, खुजी। ओके, दूसरे स्थान पर है दो जी, है दो जी, हम इसे है दो ई नहीं बोलेंगे, है दो ती नहीं बोलेंगे, है दो जी, क्योंकि नीचे पाछी में थ है और उसके बाद ई है, तो है दो जी। फिर अब देखिए खा त ई नहीं पढ़े, इसे हम खात ई नहीं पढ़ेंगे, खच्छी, खच्छी, थ और ई छी, खच्छी। मिच्छी, मित ई नहीं, मिच्छी। मात ई नहीं, माजी, माजी। तो हमने आज सीखे प्रोनाउंसिएशन के बारे में कई सारे नियम, आप इसे 2-3 बार रिफ़र ज़रूर कर लीजिए।